सारा क्रेडिट अपने भाई को दूंगा। इस स्टेज पे मैं हूँ, मैं अपने भाई की वजह से हूँ। आप भी वो शख्स हैं जिसका किसी ने दिल तोड़ा है। अरे भाई मैंने प्यार किया और वो मुझे मिली नहीं। उसकी मैं अब उसको हाईलाइट तो नहीं कर सकता, जाहिर बात है उस बंदे की प्राइवेसी होगी उधर। तो मैंने देखा यार आपकी एक वीडियो वायरल हुई है उसके अंदर। कौन सी वाला? यार तकरीबन आपको भी 1300 व्यू आ गया उसके ऊपर। आप रेहान तारिक ना बने। लेकिन ऐसा कोई नहीं, आप मानते इस चीज को? मैं जी, चला दूंगा। मैं अपने दिल से कहता हूँ कि ऐसी कोई बात भाई नहीं मैं है, फिर वीडियो लगाऊंगा। मैं इसको नहीं डिस्कस करना चाहता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम अब्दुल अजीम। इस वक्त मैं पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ। एक वीडियो एडिटर, हम कह सकते हैं एनएलई, नॉन लीनियर एडिटर। तो इतनी छोटी उम्र में वो कैसे इस फील्ड में आए, कैसे उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, हम सब कुछ आज इस पॉडकास्ट में जानेंगे। तो चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। जरा बंदों को अपना थोड़ा सा तारुफ, अपना नाम और आप क्या काम करते हैं, जरा वो सारा कुछ एक्सप्लेन करें। मेरा नाम अंसर रहमान है। अच्छा। निकनेम अंसर ही है। तो मेरा जो होम टाउन है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, तांदया वाला है। फैसलाबाद की वो है तहसील है। तो मेरी क्वालिफिकेशन एफएससी है, प्री इंजीनियरिंग, सही पंजाब कॉलेज से। चलो ये तो हमने जान लिया। दरअसल ये तो बताओ कि आप इतनी छोटी उम्र में मीडिया के अंदर कैसे आ गए? लाइक हम देखते हैं आपकी जो एज उम्र के बंदे होते हैं वो मतलब कि कोई अपने पापा के पैसों की यशियां कर रहा होता है। नहीं, तो नहीं, मोस्टली एक और भी हम चीज देखने को आती है कि वो कहते हैं कि हम पहले स्टडी कर लें या ये चीजें कर लें। तो वो चीजें बहुत वो करते हैं कि यार पहले हम पढ़ेंगे उसके बाद जाके जॉब करेंगे ये वो। लेकिन इतनी छोटी उम्र में आपने मीडिया फील्ड क्यों चूज किया? क्वालिफिकेशन की जहां तक बात है, वो जितनी मैंने कर ली है उतनी ही मेरे लिए इनफ है। अपने बाकी नाज़रीन को बताना नहीं चाहिए आपने कितनी क्वालिफिकेशन, कितनी आपने क्लासेस पढ़ी हैं, आपकी कितनी क्वालिफिकेशन? बता, मेरी क्वालिफिकेशन एफएससी है, प्री इंजीनियरिंग है। उसके बाद मेरा मूड ही नहीं किया, ना मेरा दिल किया है मतलब कंटिन्यू करूं अपनी एजुकेशन। तो मुझे बहुत से चांसेस, अपॉर्चुनिटीज आई थी कि यूनिवर्सिटीज वगैरह मतलब कर लो ज्वाइन। तो मैंने कहा नहीं, मैंने अब जो कुछ भी करना है मैंने इसी फील्ड में ही करना है। और मुझे स्टार्ट से ही शौक था, मेरा हॉबी था, मेरा ड्रीम था इस फील्ड में आने का। और ये फील्ड मैंने स्टार्ट की एक्चुअली जब मेरे भाई बड़े जो मुझसे हैं ना, वो जब थे, वो एक था फोर्स क्लब, उधर वो थे एज अ शेफ थे। सही। तो मेरी जैसे ही एफएससी कंप्लीट हुई ना, तो मतलब अभी मैंने एग्जाम एंड ही हुए, तो लास्ट पेपर में दे गया। तो मेरे भाई ने मुझे कहा कि बेटा टाइम नहीं वेस्ट करना। मैंने कहा जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है। उन्होंने कहा टाइम नहीं वेस्ट करना, आपको कोई ना कोई स्किल सीखने की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। तो मैंने कहा बिल्कुल। और उनको पूरा यकीन था मुझ पे, पूरा उनको बिलीव था मुझ पे। उन्होंने मुझे कहा कि इस एक चैनल है, शायद आपको पता हो, डिस्कवर पाकिस्तान है, बहुत बड़ा चैनल पाकिस्तान। जी, उधर वो ना उनके साथ अटैच थे, मतलब कि उनकी काफी ताल्लुकात थे उधर। तो इस तरह उन्होंने उनसे बात की, तो मैं उधर गया डिस्कवर पाकिस्तान, मैंने इंटर्नशिप की। उसके बाद इंटर्नशिप मैंने की तकरीबन 3 to 4 मंथ मैंने की इंटर्नशिप। सही। उसके बाद मैंने सब कुछ वीडियो एडिटिंग वगैरह सीखी। जब मैंने सीखी तो मेरा फाइनल इंटरव्यू हुआ। तो फाइनल इंटरव्यू में मैं सिलेक्ट हो गया, और जब मैं सिलेक्ट हुआ तो मेरी जॉब वगैरह इस फील्ड में एंट्री हो गई। अच्छा, तो आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, इस टाइम बहुत ट्रेंडिंग भी ये चीज़ है, बहुत लोगों की डिमांड भी है। तो मुझे ये बताओ कि आज की जो सी जनरेशन है, क्या आप उसको कहोगे कि आप इस फील्ड की तरफ आओ कि ये बकायदा जो फील्ड है? बिल्कुल, ये आने वाले दौर में डिजिटल मीडिया मतलब कि इंक्रीज ही हो रहा है, ना कि डिक्रीज हो रहा है। तो आजकल आपको पता है कि लोग टीवी छोड़ते हैं, हर बंदे के पास फोन है, मोबाइल है। तो लोग कोशिश करते हैं कि न्यूज़ टीवी
से सुनने के बजाय मोबाइल फोन पे ही सुन ली जाए। नहीं, वैसे हम देखा भी जैसे डिस्कवर पाकिस्तान बहुत अच्छी एक इन्वायरमेंट है उनका उनका मतलब कि बाकी चैनलों के निस्बत डिस्कवर जो एक पाकिस्तान का टॉप चैनल बन गया है कि वो टूरिज्म को दिखा रहा है, मतलब कि हर चीज को वो एक्सप्रेस कर रहा है। तो मेरे लिहाज से ओवरऑल देखा जाए डिस्कवर पाकिस्तान बहुत अच्छा चैनल है। जी जी बिल्कुल अच्छा चैनल है, क्यों नहीं है। सही। तो आपने कितनी देर उधर काम किया और क्या अभी भी उधर ही काम कर रहे हैं कि छोड़ दिया आपने? नहीं, अभी मैंने वो उधर से लेफ्ट कर दिया है, बिकॉज एक तो मेरे भाई उधर से छोड़ गए थे। जब मैं स्टार्ट से आया था ना, तो मैंने इंटर्नशिप वहाँ पे की डिस्कवर पाकिस्तान। तब जो सारी एफर्ट थी मेरे भाई ने की, मेरे भाई ने मेरे लिए बहुत ज्यादा एफर्ट की। सही। टफ टाइम देखा उन्होंने, यानी कि आपकी नहीं आपकी मतलब की बात काट रहा हूँ, आपकी इस पूरी जर्नी में आप इस मीडिया की फील्ड में पूरे भाई का किरदार है। मैं क्रेडिट सारा अपने भाई को दूंगा। सही। सारा क्रेडिट अपने भाई को दूंगा। इस स्टेज पे मैं हूँ, मैं अपने भाई की वजह से हूँ। सही। और अगर इस स्टेज पे ना होता तो मैं नो डाउट मैं गाँव में होता। तो मेरे भाई ने मुझे बुलाया, फिर उन्होंने कहा कि आपने इस फील्ड में आना है और यही मेरा भी ड्रीम है। तो यानी कि अब आप इन फ्यूचर तक यही चीज करोगे, आप किसी जगह मूव करना चाहोगे कि अभी मीडिया ही मतलब कि वीडियो? नहीं, मैंने जो भी करना, मैंने अपनी एजुकेशन वगैरह स्टॉप कर दिया, बस FSC पे ही। सही। तो मैंने कहा कि जितना भी अब है ना, जो कुछ भी करियर वगैरह बनाना, जो कुछ भी इन फ्यूचर करना, वो इसी फील्ड में करना है। सही। वीडियो एडिटिंग में। चलिए, ये तो आपकी एक साइड पे बात होगी कि हमने एडिटिंग की बात कर ली कि आपने कैसे इस फील्ड में है, आपका बैकएंड में आप कौन, आपका भाई क्या है, आपको इस क्रेडिट सारा उनका। तो मैंने आपके अंदाज को पढ़ा कि आप बड़ा एक तन्हा पसंद, जिसे कहते हैं ना कि अपने मन में मगन रहने वाला, आप उस तरह के थोड़े से टाइप के आदमी हैं। तो ऐसा क्यों है, किस वजह से आप इतने तन्हा पसंद, यानी कि क्यों तन्हाई को इतना पसंद करते हैं? हाँ, बस अच्छी लगती है तन्हाई। नहीं, वजह भी होती है ना कि दिल टूटा होता है या शुकी, तो इस तरह का वजह, कुछ ना कुछ तो वजह होती है जो इंसान इतना तन्हाई को पसंद करता है। आपको पता है, तन्हाई एक ऐसी चीज है जिसमें बंदे को ये नहीं पता होता कि बंदा खुश है या बंदा उदास है। जब बंदा तन्हाई में होता है ना, वो तो मैं बात मानता हूँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बस इसलिए मुझे पसंद है ना। मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे ये बताओ, एक होता है इंसान तन्हा पसंद, उसका ना दिल टूटा होता है कि यार मुझे बस सारों से दूर रहना है। तो आप क्यों दूर रहना चाहते हैं? कि आपका किसी ने दिल तोड़ा है या भाई आपने कोई मोहब्बत शब्बत की है, कोई इस तरह का कोई सीन था कि बस वैसे ही तन्हाई पसंद है, तन्हाई का ये चीज है? तन्हाई पसंद है, बाकी जहां तक दिल की है, दिल तो टूटता रहता है। यस, मतलब कि इस पूरी दुनिया में आप भी वो शख्स हैं जिसका किसी ने दिल तोड़ा है। मतलब कि वो कहते हैं ना कि इश्क का मजा हर एक ने चखना है। यार देखिए, ये एज ही ऐसी होती है, इसमें ना नो डाउट बंदे का ना कोई बंदा फॉल इन लव हो जाता है। अच्छा। नो डाउट तो होता है, हुआ भी है, बट सक्सेस के बारे में कुछ बताओगे वैसे? बट सक्सेस नहीं हुआ। वो तो हर एक का रोना है भाई। अच्छा। भाई मैंने प्यार किया और वो मुझे मिली ही नहीं, लो जी उसने मुझे क्या दिया जी, बाबा नहीं मान रहे, ये नहीं मान रहा, हर एक के बारे में हैं। तो लेकिन क्या आप स्टोरी के बारे में कुछ बताओगे? हाँ, उसके घर वालों को तो मनाना मिनटों में काम है, बट जब बंदा खुद ही बेजार हो जाए तो क्या बंदा रूठ गया। उसके लिए कोई एक ऐसा शेर मारो कि यार वो शेर उस तक पहुंच जाए बस। शेर मैं सुनाता हूँ आपको, मैं अपने फोन से आपको स्पेशली मैंने शेर उसी के लिए रखा हुआ है। वो आपने खुद लिखा है कि किसी का है वो? किसी का भी